मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ साथ शिवसेना से अलग हुए विधायकों और सांसदों ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल उठाया था। शिंदे समूह ने सीधे तौर पर शिवसेना पर दावा किया, कहा कि उद्धव का राजनीतिक रास्ता भविष्य में मुश्किल होगा। शिवसेना का यह विवाद सीधे चुनाव आयोग तक पहुंचा। हुआ क्या? इस बीच अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। इस कारण चुनाव आयोग के लिए शिवसेना के भीतर विवाद पर तत्काल फैसला लेना जरूरी हो गया। दोनों समूहों ने पार्टी पर दावा किया तो चुनाव आयोग ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान कर दिया। शिवसेना नाम के धनुष बाण निशान को फ्रीज कर दिया गया। महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच मची रार अब कुछ हद तक थम गई है। नाम और सिंबल की इस लड़ाई में चुनाव आयोग ने हाल में होने वाले अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए उद्धव ठाकरे गुट को नया नाम और पार्टी सिंबल दे दिया है। वहीं शिंदे गुट को केवल नाम मिला है। चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को पार्टी के नाम के रूप में शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे और उनके चुनाव चिन्ह के रूप में मशाल आवंटित की है। उद्धव गुट फिलहाल राजनीतिक तौर पर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नाम से जाना जाएगा। साथ ही इसका चुनाव चिन्ह होगा मशाल। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट ने नए चुनाव चिन्ह और नई पार्टी के नाम के साथ एक पोस्टर जारी किया। पोस्टर में दो लोगों को दिखाया गया है जो एक दूसरे से पीठ जोड़कर खड़े हैं। दोनों ने अपने एक एक हाथ से मशाल पकड़ी हुई है। यह जलती हुई मशाल है, यानी आंदोलन की। मशाल को अक्सर इस तरीके से देखा जाता है कि ये कुछ नया करने की ओर इशारा करता है। लगभग इसे हम क्रांति की तरह समझ सकते हैं। इस पोस्टर को भगवा रंग का बनाया गया है। अब इससे ज्यादा आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे एक सफेद रंग की पट्टी है जिसमें शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे लिखा है। सफेद पट्टी में एक भगवा रंग का गोला भी है जिसके अंदर एक जलती हुई मशाल बनी है। पोस्टर जारी हुआ जिसके बाद उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का एक बयान सामने आया। लगभग राजनीति में आदित्य ठाकरे का बयान भी कभी कभी बहुत मायने रख जाता है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि नया प्रतीक, नया नाम, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे। हमें उद्धव बाला साहेब ठाकरे पर बेहद गर्व है। उन्होंने महाराष्ट्र में हजारों लोगों की जान बचाकर मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। हमने अपने प्रदेश की जनता के लिए ईमानदारी से काम किया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि पार्टी के नाम के साथ हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का भी नाम जुड़ा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मशाल यानी ज्वलंत मशाल जिससे आग निकल रही है, एक ऐसी चीज है जिसे हम हर घर में गर्व के साथ ले जाएंगे। चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ग्रुप के नेता भास्कर जाधव ने कहा कि हमारे लिए ये एक बड़ी जीत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उद्धव गुट ने त्रिशूल भी मांगा था। आपको बता दें, मिल तो गया मशाल लेकिन मांग की गई थी त्रिशूल की। उद्धव गुट को त्रिशूल का चिन्ह इसलिए नहीं मिला क्योंकि इसका एक धार्मिक संकेत है। उगता सूरज नहीं मिला क्योंकि ये द्रमुक के पास है। मशाल चुनाव चिन्ह की अगर बात करें तो इसका शिवसेना से बड़ा गहरा नाता रहा है, या फिर यूं कह लें कि उद्धव ठाकरे के परिवार से, यानी बाला साहेब ठाकरे, या फिर एक और नाम जिसका जिक्र हम आगे करने वाले हैं। मशाल चुनाव चिन्ह 2004 तक समता पार्टी के पास था। उसके बाद से ये किसी को आवंटित नहीं हुआ, इसलिए ये चिन्ह उद्धव गुट को मिल गया है। अब सवाल ये है कि क्या ये उद्धव ठाकरे को ये चुनाव चिन्ह कुछ अलग दिशा की ओर लेकर जा सकता है, यानी कोई फायदा पहुंचा सकता है। भाषा के आधार पर देश में राज्यों का निर्माण हुआ है, लेकिन मुंबई को हासिल करने के लिए महाराष्ट्र को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। एक खूनी संघर्ष शुरू हुआ क्योंकि गुजरात ने भी मुंबई पर दावा किया था। मुंबई को महाराष्ट्र में बनाए रखने के लिए संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के माध्यम से एक लड़ाई शुरू की गई थी। उद्धव ठाकरे के दादा और दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के पिता प्रबोधनकर ठाकरे भी इस लड़ाई में सबसे आगे थे। उन्होंने तीखे कलम से इस संघर्ष को मजबूत किया। जलती हुई मशाल को संयुक्त महाराष्ट्र के उस संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। इस लड़ाई में 107 लोगों ने अपने प्राणों की बलि दी। उद्धव ठाकरे खेमे को मशाल चिन्ह मिलने के बाद इस बात की संभावना है कि भविष्य में उद्धव एक बार फिर इस इतिहास को उजागर करेंगे और मतदाताओं के साथ एक भावनात्मक संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे। बगावत के बाद एकनाथ शिंदे बार बार उद्धव ठाकरे पर बाला साहेब के विचारों को त्यागने का आरोप लगा चुके हैं, लेकिन जब ये मशाल चिन्ह मिला, उद्धव ठाकरे ने इस चिन्ह की भी मांग की थी, तो अब हो सकता है कि इस आरोप में
थोड़ी सी कमी आ जाए। शिंदे समूह का दावा है कि बाला साहेब ठाकरे के सच्चे उत्तराधिकारी हैं वो, लेकिन उद्धव के दल को अब चुनाव आयोग से जो मशाल चिन्ह मिला है उसका सीधा संबंध बाला साहेब से है। 1966 में बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना की स्थापना के बाद शिवसेना द्वारा विभिन्न चिन्हों पर चुनाव लड़ा गया, जब तक कि शिवसेना को एक आधिकारिक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता नहीं दी गई। इसमें एक ट्रेन के इंजन का प्रतीक और उगते सूरज के साथ एक मशाल भी शामिल थी। छगन भुजबल, जिन्होंने 1985 में मशाल के चिन्ह पर शिवसेना से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता। शिवसेना और मशाल के बीच संबंध कोई नई बात नहीं है और इस मामले को देखकर और इस पूरी कहानी को देखकर यह समझा जा सकता है कि इतिहास शायद एक बार फिर उद्धव दोहराने की कोशिश में है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।